फ़िल्मी दुनिया से नसीम और हाज़िर खिदमत और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने इस फ़िल्मी दुनिया के व्लॉग के अंदर खुशामदीद कहता है। बहुत अरसे से हम आपको जो है वो रिव्यू सुनवा रहे हैं और रिव्यूज़ के पीछे मेरी आवाज़ होती है, आप यकीन कीजिए या नहीं कीजिए। और आज नहीं बल्कि बहुत अरसे से मैं ये सोच रहा था कि आपके पास चला जाए और आपसे बात की जाए और आपको अपने प्रोग्राम में जो है इनवाइट किया जाए। इनवाइट इस तरह कि मैं आपके सामने आ जाऊँगा तो आपका इन्विटेशन बन जाएगा। लेकिन फिर रमज़ान की आमद और वो सभी कुछ गुज़र गया और अब ये जो है सिलसिला कुछ रोज़ ब्रेक कोई नहीं है और इस ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे मुखातिब रहेंगे और आपको फिल्मों के, ड्रामों के और भी जो चीज़ें होंगी उनके रिव्यूज़ दिया करेंगे, कमेंट्री दिया करेंगे और आपके रिव्यूज़ जो हैं वो भी हमारी उतनी ही अहमियत के हामिल जितनी की रिव्यूज़ होंगे। तो जनाब चलते हैं, आज का रिव्यू जो है वो हम दे रहे हैं एक बहुत अच्छी फ़िल्म है, इंडियन फ़िल्म है दृश्यम 3 और इसमें अजय देवगन साहब का जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त है और फ़िल्म बज़ाते खुद बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखिए क्योंकि इसका रिव्यू जो है वो बड़ी आसानी से नहीं होता। तो पहली 2 फ़िल्में भी जा चुकी हैं, दृश्यम 1 और दृश्यम 2 और ये दृश्यम 3। तो इसके अंदर थोड़े से जो है ना एंगल्स हैं ऐसे हैं जिनको कमेंट्री के ज़रिए जो है एनालिसिस के ज़रिए जो बताया जाता है। तो आप रहिएगा हमारे साथ और पूरा एनालिसिस देखिएगा और इंशाल्लाह फिर इसकी आखिरत जो है आखिरी रिव्यू जिस तरह लेकर आएंगे जिसमें पता लगेगा कि सैम की लाश जो है आखिर कहाँ दफनाई गई और सैम की लाश का हुआ क्या। तो रहिएगा हमारे साथ और हम रिव्यू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब पर्दा स्क्रीन से पर्दा हटता है तो हमें विजय नज़र आता है जो कि ऑपरेटर का काम करता है, केबल ऑपरेटर का, और अपने इलाके के अंदर जो है वो केबल की सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये उनकी बीवी है चंदनी, जिनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है और दिन रात उसी के दाएं बाएं घूमा करता है। साहिबन की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजू है और छोटी बेटी का नाम अन्नू है। बड़ी बेटी जो है वो गालबन कॉलेज में है और छोटी बेटी जो है वो प्राइमरी में जाती है। इनके सास ससुर भी हैं और इनका एक साला जो है वो राजेश के नाम से है। फैमिली बहुत खुश अपने ही में मगन और बाहर दाएं बाएं देखने की उनको ना फुर्सत थी, न शौक़ था और ना ही वो देखना चाहते थे। फैमिली आपस में बहुत ज़्यादा मिली हुई थी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। एक घर से जाता था दूसरे का इंतज़ार और खाने की टेबल पर हर ही वक्त सभी मौजूद। यहाँ पे विजय रात भर अपने केबल ऑफिस में रहा करता था ताकि वो परफॉर्मेंस देख सके और फिर यहाँ पर वो चीज़ें हुई जो कि होनी नहीं चाहिए थी और सारी घर की फैमिली का जो लड़ी थी वो बिखर गई। सब यहाँ पर इनकी बेटी जो है वो इनके पास आती है और क्योंकि बाबा बहुत प्यार करते हैं और कहती है कि जी मुझे नेचर डे हो रहा है हमारे कॉलेज में, मुझे वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और मुझे नेचर डे पर जाना है। ये जो है आपके सामने नज़र आए राजेश जो कि इनके साले थे और फिर ये इनके जो है सास ससुर हैं। तो नेचर डे पर जाती है, वहाँ एक लड़का जो होता है जो कि गोवा की फीमेल आईजी मीरा का बेटा होता है, वो अपनी वालदा का जो डेजिग्नेशन होता है उसका फ़ायदा लेते हुए लड़कियों को तंग करता है और सभी की फ़ोटो बनाने की कोशिश करता है और फ़ोटो बनाते हुए वो काफ़ी फेमस हो जाता है। वहाँ एक लॉयर की बेटी उसको पकड़ती है, उसको मना करती है, इस तरह से वो पास आ जाता है वहाँ से। लेकिन अंजू जब जाती है ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए तो किसी तरह से जो सैम है, जो आईजी का बेटा है, सैम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और किसी तरह से उसकी फ़ोटोग्राफ लेने में कामयाब हो जाता है। अब साहब दूसरी तो दिखाते हैं कि यहाँ पर विजय जो है वो अपने इलाके में अच्छा खासा एक शरीफ इंसान माना जाता है और एक चाय की दुकान में बैठता है और चाय की दुकान पे जो बड़ी उम्र के शख्स है वो मार्टिन है और ये काई कुंडे है जो कि यहाँ पर आता है। उनके पीछे राना साहब बैठे हुए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से काम करते हैं और ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है और टाई कुंडे जो है वो ज़्यादातर ऊपर की कमाई के ऊपर जो है वो एतबार करता है और कभी मार्टिन से पैसे ले लेता है, कभी किसी से पैसे ले लेता है और खाना भी वगैरह भी वो फ्री खाया करता है। दोस्तों, काई कुंडे के दरमियान और विजय के दरमियान जो फासला था वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि विजय कहता था कि मैं सलाने सही काम करता हूँ, मैं सही बोलूँगा और मैं जो हूँ किसी तरह भी दबूंगा नहीं। और विजय का तारुफ ये है कि विजय स्कूल से 4वीं जमात तक गया था और बाकी तमाम ज़िंदगी जो है उसने सड़क पर गुजारी थी और सड़क से दुनिया से उसने सारा का सारा तजुर्बा हासिल किया था। ये राना साहब है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। और उसके बाद यह है कि जो उनको बड़ी बेटी अंजू है जिसके लिए उन्होंने जान निछावर कर दी है, वो इनको कूड़े के ढेर से मिली थी। अब यहाँ पर टाइकुंडे की जो कंप्लेन है वो राना साहब कर देते हैं उनके बड़े ऑफिसर से। सामने आपको जो गहरे रंग में नजर आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर, ये टाइकुंडे हैं और जिनकी बैक है वो राना साहब है और
लेफ्ट हैंड पर आपको विजय खड़े नज़र आ रहे हैं और टाइकुंडे जो है वो राणा साहब पर अटैक कर देता है और विजय बीच में आकर अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मारना साहब भी हैं और राणा साहब भी हैं और काईकुंडे जो है वो अटैक कर रहा है विजय के ऊपर और वार्न कर रहा है, वार्निंगें दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि मेरे खिलाफ कभी बात करने की कोशिश मत करना। बस है वो यही वो मुनाज़िर थे जिसकी वजह से टाइकुंडे जो है वो जान का दुश्मन बन जाता है और इसकी फैमिली को जो है फॉलो करना शुरू कर देता है और दिल में ये सोच देता है कि कहीं भी किसी वक्त भी वो अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं देगा कि विजय को जलील कर सके। तो विजय को जो अंजू बड़ी बेटी है वो कूड़े के ढेर से मिलती है और उसके बाद उसको बहुत प्यार से पालता है, पोसता है और अपनी दूसरी बेटी के बिल्कुल जैसा ही मुकाम देता है और तकरीबन दोनों बेटियों से इतना ही प्यार करता है जितना कि दूसरी बेटी से और किसी को शक भी नहीं होता कि ये इसकी ले पालक या फिर अकलौती नहीं बल्कि इसको ढेर से मिली हुई बच्ची है और इतना प्यार इसको रखकर इतना प्यार बाप का दे रहा है तो जाहिर है कि विजय एक अच्छा इंसान था। दोस्तों एक तरफ तो विजय अपनी बीवी चंदनी से प्यार मोहब्बत की बिंगे बढ़ा रही है और इसको भी उसी तरह से जो है वो घर में सुकून मिल रहा है जो कि कोई भी शख्स कोई भी मर्द जो है वो सुकून का सोच सकता था। इकट्ठे बैठना, इकट्ठे उठना, इकट्ठे सोना, खाना पीना और पिकनिक तफरीह के लिए इकट्ठे जाना, ये तमाम तरह वो मशागिल थे जिसकी वजह से इस ख़ानदान को, इस छोटी सी फैमिली को कहीं बाहर देखने का मौका ही नहीं मिलता था। और अब जो है सैम जो है वो तस्वीर ले चुका है और तस्वीर लेने के बाद वो अंजू का पीछा करते करते घर के करीब आ जाता है और यहाँ पर जंगल में उसको रोक कर कहता है कि ये देखो तुम्हारी तस्वीर है मेरे पास, नेट पर मैं इसको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो जो मैं चाहता हूँ वो करो। जिस पर अंजू जो है वो बहुत चिल्लाती है, चीखती है और बार बार कहती है कि ये तस्वीर मेरे हवाले कर दो, मैं शरीफ ख़ानदान से हूँ, मेरा बाप ये है, मेरी माँ है, सब भूल जाएंगे। वो तमाम बातें जो कि एक लड़की जो है वो इस सूरत हाल में कहती है। अंजू कहती है सैम को कि सब कुछ ख़त्म कर दो, लेकिन ख़त्म नहीं होता और अंजू फिर आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और तमाम शाम जो है वो अपने बिस्तर पर लेटी रहती है और सैम जो है फिर चला जाता है और अपने वादे के मुताबिक, अपनी धमकी के मुताबिक रात 11 बजे वो उनके घर के पीछे आ जाता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। विजय जो उनके बाबा हैं वो केबल के जो ऑफिस है वहाँ बैठकर सभी कुछ देखा करते थे ताकि नशियात सही जा रही, कंप्लेन तो नहीं कस्टमर को, इसलिए वो तमाम तरह जो है वहीं गुजारा करते थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने कि सैम जो है वो अब अंजू से जिद कर रहा है कि मेरी बात तुम मान जाओ। अंजू हाथ जोड़ी है, मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है। इसी अवस्था में उनकी वालदा चंदनी जो है वो भी बीच में आ जाती हैं। वो भी उसी अंदाज में जब मामले की नज़ाकत को देखती हैं तो फिर वो भी मिन्नतों पर उतर आती हैं और दोनों माएँ बेटी हैं हाथ बांध कर इस शख्स, इस गलीज़ जलील शख्स की मिन्नतें कर रही हैं कि हमें तुम जो है ये देखिए। उन्होंने नेट पर ये फ़ोटोग्राफ देखी है तो उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं और वो मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये सैम जो आईजी का बेटा है मुसलसल धमका रहा था, डरा रहा था कि अगर ज़रा सी भी लग़ज़िश हुई, मेरी बात न मानी गई तो ये पिक्चर्स मैं फ़ौरन से पहले वायरल कर दूँगा। अब दोनों माँ बेटी ये फ़ायदा देखती हैं कि ये अकेला है, हम इससे फ़ोन छीन लेते हैं। फ़ोन छीनने के लिए गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, कोशिश कर रही हैं कि फ़ोन छीन लें, लेकिन सिनफ़ नाजुक होती है। एक की बजाय दो भी हों तो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। मर्द बज़ाहिर बेशक भले के छोटा हो लेकिन उसकी ताकत ज़्यादा होती है और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सैम धक्का देता है। दोनों माँ बेटियाँ आगे पीछे जाकर गिर जाती हैं और ज़मीन पर बैठकर फिर फरियाद का सिलसिला शुरू कर देती हैं, तजा का सिलसिला शुरू कर देती हैं। अब सैम मुतवज्जा है माँ से और माँ को डरा रहा है, धमका रहा है। वो अब माँ को भी ख़राब करने के सिलसिले में आगे बढ़ता है और कहता है कि बेटी नहीं तो तुम ही सही, और इस तरह की बातें। अब ये देखिए चंदनी उसके पैर पकड़ रही है, गोड़े छू रही है कि किसी तरह खुदारा ये फ़ोटोग्राफ हमारे हवाले कर दो और तुम्हारा जो और कोई मुतालबा हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ। माँ को पैर पड़ते, मिन्नतें करते, कौन बच्चा है, कहाँ का बच्चा है जो ऐसा बर्दाश्त कर जाए, कभी भी नहीं हो सकता। अब चंदनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने को आ गई थी और अब वो सीन जो है थोड़ी देर के लिए रुका है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि विजय सुबह होते ही घर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ये सीन रात को हो रहा है जो कि कंटिन्यूटी में दिखाया जा रहा है। और दोनों फ़ोन छीनने की कोशिश करती हैं, जब फ़ोन नहीं छीन पाती तो गिर जाती हैं और मिन्नतें करती हैं और कहती हैं किसी तरह से ये हमारे हवाले फ़ोटोग्राफ कर दो। लेकिन सैम बहुत ढीठ था, उसने ना फ़ोटोग्राफ हवाले की ना ही किसी की आवाज़ सुनी और
उसके बाद जो हुआ वो भी दिखाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर रात गुजरने के बाद सुबह का सीन जो है वो दिखा रहे हैं और सभी के सभी डरे हुए हैं, धमके हुए हैं, खौफ में बैठे हुए हैं। और बाबा जब घर में आता है, ये देखिए अन्नू और अंजू किस तरह से जाकर बाबा के गले लग जाती हैं। और यहाँ पर फिर सीन कंटिन्यू होता है और यहाँ दिखाते हैं कि अब जो है अंजू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी माँ जो मज़ीद मिन्नतें करती, अंजू डंडा उठाती है और सोचती है कि इसके हाथ में जो फ़ोन है, मैं इसके हाथ पर इतनी ज़ोर से मारूंगी कि फ़ोन भी छूट जाएगा और इसका हाथ भी टूट जाएगा और मैं फ़ोन लेकर उसमें से तस्वीर गायब कर दूंगी और मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब अंजू डंडा मारती है तो उसका हाथ ऊपर हो जाता है और वो डंडा जो है उसके हाथ पे लगने के बजाय उसके सर के पिछले हिस्से पर लगता है। और ये देखिए कैसे खश खाकर सैम जो है ज़मीन की तरफ जा रहा है और अंजू डंडा मार चुकी है और सैम ज़मीन पर गिर के साकिन पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई हरकत नहीं करता और फ़ोन उसका सामने गिरा पड़ा है। और माँ बेटियाँ अब परेशान हो जाती हैं। अंजू को तो होश ही नहीं था, अंजू ने आंखें बंद कर रखी थी, इस कदर खौफ था उसको, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, मेरी माँ के साथ ये क्या करेंगे। जब जैसे ही होश आता है तो दोनों माँ बेटियाँ उसको उठाने की कोशिश करती हैं, सैम को जगाती हैं, सैम जागो देखो। लेकिन सैम कहाँ, सैम तो जा चुका था। सैम को तो जहन्नुम पुकार रहा था और वो पहुंच चुका था जहन्नुम में, जहन्नुम वासिल हो गया था। और फिर अंजू को एहसास होता है कि उससे क्या हो गया, उसकी माँ को भी सख्त तारीख हो जाता है। और इसी दौरान में जब अन्नू छोटी बेटी जो है उसको होश आता है, माँ को और बड़ी बहन को पास से नहीं पाती तो वो उसकी तलाश शुरू कर देती है। और फिर विजय के आने से कबल ये दोनों माँ बेटियाँ बहुत हिम्मत दिखाती हैं और बारिश की रात थी, सभी अपने बिस्तरों में सो रहे थे और उन दोनों माँ बेटियों ने सैम को बोरी में डाला और इन्होंने लॉन में एक बहुत बड़ा गड्ढा किया हुआ था। उस गड्ढे में ये लोग पत्ते वगैरह और इस तरह की डालियाँ वगैरह डालते थे और बंद कर देते थे, तो अगले मौसम में वो एक किस्म की फर्टिलाइज़र बन जाता था, खाद बन जाता था। तो वो गड्ढा खुला हुआ था। सैम को ये दोनों माँ बेटियाँ लेकर आती हैं घसीटती हुई और एक ही झटके के अंदर न जाने इनमें कहाँ से ताकत इतनी ज़्यादा आ गई थी और इन्होंने एक ही झटके के अंदर सैम को उस घड़े में डाला और डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर पत्ते रख दिए। अब साहब वो विजय ने जो कुछ कहना था वो तो कहा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सुबह होने से पहले ही जो है पुलिस आ जाती है और इस फैमिली को पूरी फैमिली को थाने ले जाती है, घसीटती हुई, मारती हुई, बुरा भला कहती हुई, बगैर इज्जत का ख्याल करते हुए। अब यहाँ पर जो विजय है वो अपने साले महेश को कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आता तो इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा ताकि जो है कुछ सहारा हो जाए, कुछ बचा हो जाए। और महेश को वो दे देता। अब ये सीन लग चुका है। ये ख़वातीन और हज़रात फिल्म की जान है ये सीन, और इसके अंदर जितनी खींच हुई है, जितनी लताड़ा गया है, जितना फैमिली को मारा गया है, और वो कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कानून में, किसी किताब में, किसी कानून की किसी शिक के अंदर भी वो जायज़ ना था। लेकिन विजय की फैमिली यहाँ छत के नीचे पुलिस वालों से पिट रही थी और बेतहाशा पिट रही थी। पहले आईजी साहिबा जो हैं वो पूछने की कोशिश करती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, मीरा हैं, इनका नाम मीरा है, आईजी हैं ये गोवा की। ये पूछती हैं विजय से कि मेरा बेटा कहाँ है और 2 और 3 अक्टूबर की तुम कहाँ थे। विजय कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ था, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं 2 और 3 को तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो पणजी गया हुआ था, वहाँ सेक्शन अटेंड करने, मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई हुई थी। ये एक बयान था। फिर बेटी से पूछती है इसी तरह की बात, और बेटी भी तकरीबन यही बात करती है। और फिर चंदनी और फिर छोटी अन्नू भी, ये तमाम के तमाम एक ही बात करते हैं, क्योंकि विजय ने इनको जो है वो सभी को बताया था कि इनके पास, पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है और अब शक की बुनियाद के ऊपर ये लोग हमसे पूछगछ कर रहे हैं। और साहिबा पुलिस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि इनका बयान बदले और इनके साथ खींचातानी जो है वो बढ़ा दी जाए, मुकदमा करके सलाखों के पीछे डाल के इनको सज़ा दी जाए। लेकिन मुकदमा सलाखें तो बहुत दूर थी। ये महेश है जो आईजी साहिबा का हस्बैंड है, यानी सैम का बाप। फिर मीरा पहुंचती है माँ के पास और माँ से कहती है चंदनी देखो तुम माँ हो, तुम मेरा हाल जानती हो, मेरा बेटा जो है 15 से 20 दिन हो गए, इससे ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, वो कहाँ है, खुदा के लिए मुझे बताओ ताकि मेरी रूह को, मेरे जिस्म को, मेरी ममता को चैन आए, सुकून आए, करार आए। लेकिन चंदनी का जवाब भी
लगभग वही था जो कि विजय का, अनु का, इन सब का था। सही बात है, यहीं ख़त्म नहीं होती। जब उनको ये पता चलता है ये अन्नू छोटी बच्ची है, इस पर भी जुल्म होगा देखिएगा, तो वो आई कुंडे को कहती है कि काई कुंडे तुम अपने हिसाब से तफ्तीश शुरू करो। फिर काई कुंडा जिस अंदाज में विजय को मारता है वो एक मंजर था, इबरतनाक मंजर था, बड़े बड़ों के दिल दहला देने वाला मंजर था। वो भारी भारी फौजी जूते, वो लातें, मुक्के और घूंसे, जिस तरह बॉक्सर सैंडबैग से प्रैक्टिस करता है उस तरह से ये विजय को मार रहा था। और इस छोटी बच्ची के सामने, उसकी प्यारी बीवी के सामने मार मार के उसको अधमुआ कर दिया। और विजय ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और मुंह से कुछ भी नहीं कह सकता था। और ये इसकी फैमिली जो है इसको बचा भी नहीं सकती थी और बाबा को पिटते देख रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईजी साहिबा और बाकी पुलिस वाले खामोश खड़े हुए हैं और काई कुंडे पूरी ताकत से अपने उन तमाम चीज़ों का बदला ले रहा है, उन तमाम बेइज्जतियों का बदला ले रहा है जो कि विजय ने उसकी भरे बाजार में की थी। मगर साहिबो क्या कीजिए, यही ज़माना है और यही दस्तूर है। छोटी बच्ची, छोटा सा दिल, बार बार कलेजा मुंह को आ रहा उसके, लेकिन क्या करे, कोई और नहीं, उसका अपना बाबा पिट रहा था। और ऐसे हालात में साहिबो बच्चों का जो कि माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी मारपीट देखने के बाद उनके सीने के अंदर कोई राज रहना बहुत बड़ी और बहुत पंजे की बात है कि किस तरह से वो बच्ची खामोश थी, किस तरह चुप रह गई। ये माँ बेटियाँ भी अपने दिल पर बहुत जुल्म कर रही थी। क्या कीजिए, बोलते हैं तब फंसते हैं, रोते हैं तब फंसते हैं, जुर्म तस्लीम करते हैं तब फंसते हैं। जाएं तो जाएं कहाँ, न छत न ज़मीन न आसमां, कोई जगह न थी जहाँ छुप सकते। एक बार फिर आईजी साहबा अपना सिलसिला शुरू करती हैं, फिर पूछ कर सिलसिला शुरू करती हैं। माँ से पूछती हैं, चंदनी से पूछती हैं, अनु से पूछती हैं, अंजू से पूछती हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था, सिवाय इसके कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। हाथ जुड़े हुए थे, मुआफ़ी 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 के अल्फाज मुँह से बेतहाशा निकल रहे थे। बाप इनके सामने पिट रहा था और ऐसा पिट रहा था कि शायद दुश्मन को पिटते भी कोई देखे तो उसको भी रहम आ जाए। गर्ज ये कि विजय बहुत पिटा, लेकिन विजय को यहाँ पिटना नहीं बल्कि अपनी फैमिली को महफूज करना था, बचाना था, अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को और छोटे अन्नू को, कि वो जेल न जाएं और ये बात किसी तरह से खुल न पाए और यहीं ख़त्म हो जाए। ये मार्टन का होटल है और एक और पुलिस वाला जो है वो यहाँ पर आता है और आने के बाद कहता है कि नया पुलिस स्टेशन जो बना है यहाँ पर मेरी जो है पोस्टिंग हुई है और मैं अब यहीं पर रहूँगा। तो मार्टन उसको कहता है कि तुम भी जो है खुशामदीद, हमारे पास आओ, खाना खाओ, अपना हुदार खुलवाओ और अपने सिलसिले जो है हमारे से जारी रखो, क्योंकि तमाम पुलिस वाले यहीं आया करते हैं। आईजी साहिबा का गुस्सा किसी जानिब नहीं जा रहा था, किसी तरह थम नहीं पा रहा था, कोई और शक में आ नहीं रहा था और सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा सैम गया तो गया कहाँ। अचानक से ना जाने क्या हुआ, आईजी साहब ने क्या इशारा किया कि वहाँ पर जो ख़वातीन पुलिस वालियाँ थीं उन्होंने ख़वातीन पर हमला कर दिया, चंदनी पर हमला कर दिया, अंजू पर हमला कर दिया और उनको बेताश मारना कूटना शुरू कर दिया। विजय खामोश, दिल में और आंखों में समंदर तूफान लिए, दिमाग के अंदर उसके एक आग जल रही थी, दिल तड़प रहा था किस तरह से रोके, किस तरह से रोके, जो कि शख्स कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखें किस तरह चंदनी का गला उसके बाप के सामने दबाया जा रहा है। महेश कुछ शरीफ इंसान था जो कि आईजी साहिबा का खामन था। उसने बारहा मना किया कि जब ये लोग कह रहे हैं तो मान जाओ। इसी में दौरान में एलेक्स आ जाता है। एलेक्स ख़वातीन हज़रात थे, ये एलेक्स वो है जो कि सैम का दोस्त है और उस रात उस शाम ये साथ था, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, दोनों मोबाइल तस्वीर देख रहे हैं और ये बताता है कि आपके बेटे की हरकत और सकनात क्या थी और बेटा आपका कहाँ गायब हो गया। ये इनके जहनों पर, इनके शकों पर रोशनी डालता है और उसके बाद भी सीधी राह लेने की बजाय
इसकी माँ को ये बात पता चल चुकी थी कि सैम ने ज़्यादती की थी अंजू के साथ और इस ज़्यादती का ही शायद उसको बदला मिला होगा, लेकिन वो रुकती नहीं बल्कि अपने जुल्म और सितम का सिलसिला जो है वो और बढ़ा देती है और मारने का सिलसिला फिर वहीं से शुरू हो जाता है। और दिन आज़ाद होना तो ये चाहिए था कि एलेक्स से जब उसके दोस्त ने ये बयान दे दिया था तो उसके बाद मार कुटाई का सिलसिला कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि सैम का कसूर भी था, वो भी काफ़ी हद तक सामने आ गया था। ये एलेक्स है सैम का दोस्त जो कि हकीकत से पर्दा उठा रहा है, लेकिन माँ जो है वो पर्दा देखने के लिए या हकीकत देखने के लिए तैयार नहीं है और उसने पीठ मोड़ी हुई है और मुसलसल विजय की फैमिली पर जुल्म और सित्म हो रहा है। विजय माफिया मांगता रहा, इनकार करता रहा, लेकिन आईकोंडे कभी भी नहीं रुका। और एलेक्स ने जिस तरह बताया कि उसका दोस्त सैम था, तस्वीर लेकर कितना खुश था और उसका इरादा क्या था, वो सभी कुछ अब आश्कार हो चुका था। लेकिन आईकोंडे का दिमाग अभी भी सुन नहीं था, बल्कि उसके दिमाग के अंदर आग भड़क रही थी और विजय से बदला लेने के लिए कोई मौका वो ज़ाया होने नहीं देना चाहता था। और जब उसने देखा कि बड़ों ने जवाब नहीं दिया तो उसके शहन ने कुछ और ही शैतानी दिमाग ने सोचा और उसने बच्ची को पकड़ लिया, अन्नू को पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम नहीं बोलोगी, तुम नहीं जवाब दोगी तो तुम्हारे सामने मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। अन्नू खामोश। अन्नू क्या बोलती? अगर बोलती तो शायद उसका बाबा और बुरी तरह पिटता। बिल्कुल खामोश, कंधे ऊंचे किए हुए नन्हा सा दिल धड़क रहा था, तड़प रहा था। वो क्या बात करती? बाबा के खिलाफ बात बता देती, मम्मी के खिलाफ बात बता देती, तो अभी तो सिर खुद ही पिट रही थी ना, तो फिर तो मम्मी बाबा भी पिटते और मम्मी बाबा भी उसके हाथ से चले जाते। यहाँ पर काईकोंडे की हरकत जो हैं वो काबिले नफरत हैं। उसने ना सिर्फ बच्ची को मारा, ज़मीन पर गिरा दिया और थप्पड़ों की बारिश कर दी और करीब था कि वो उसके ऊपर जूता रख कर बच्ची को, नन्हे फूल को मसल देता, लेकिन महेश की आवाज़ आई और महेश ने रोक दिया। अब यह ख़वातीन हज़रात, इस कमरे से उसके माँ बाप को, विजय को, चंदनी को और उसकी बहन अंजू को निकाल दिया जाता है और इस बच्ची को अकेला जुल्म और सितम करने के लिए रोक लिया जाता है। माँ बाप और बहन चीखते रहते हैं, हमारी छोटी बहन अन्नू है, उसको दे दो, उसको, वो कहाँ है, पीछे है, आगे है, कहाँ है। लेकिन ये काईकोंडे किस जालिमाना तरीके से बच्ची पर तशद्दुद कर रहा है, इसको तो देखकर जालिम से जालिम इंसान भी जो है वो रहम की अपील को सुन लेता है। लेकिन काईकोंडा बहुत ही जालिम इंसान था। बस फिर साहिब हुआ क्या, बच्ची ने कुछ कहा, कुछ उगल दिया और ये लोग बहुत खुश और यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं तीनों के, हम एक्सेप्ट कर रहे थे। ये देखिए ख़वातीन जूता रखने लगा था, अगर इस बच्ची पे जूता रख देता तो क्या रह जाता। फिर उसके बाद जो है वो बच्ची जो है उसको लेकर पुलिस जो है इनके घर आती है, ये सब भी आते हैं, सारा मजमा, सारी खलकत, सारी दुनिया आती है, क्योंकि बच्ची ने कुछ ऐसा कहा था कि शायद कुछ जो है हमारे लॉन में दफनाया गया है। और ये सब बहुत खुश थे, मीरा भी बहुत खुश थी, महेश भी बहुत खुश था कि चलो अब हमें अपने बेटे की बाकियात मिल जाएंगी, किसी तरह हमें सुकून मिल जाएगा। और तमाम लोगों की मौजूदगी में, जैसा कि अभी रश देख रहे हैं, भरा हुआ लॉन, भरा हुआ सैन, विजय खामोश, चंदनी खामोश, अंजू खामोश और खुदाई का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू हो जाता है। लीजिए ख़वातीन हज़रात, ये खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया और खुदाई करने के बाद जैसे जैसे बेलचे चलते जा रहे थे, मीरा की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, महेश की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। बच्ची खौफज़दा, डर के मारे सुबकती हुई, चंदनी खामोश कि अब क्या होगा। फिर ख़वातीन हज़रात, सारे इलाके के अंदर जहाँ जहाँ पर लोग मौजूद थे वहाँ पर बदबू फैल गई, सड़े हुए गोश्त की, गंदे गोश्त की, मुर्दा गोश्त की, जैसे कोई लाश है वो बरामद होने जा रही है।
यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, एक शरीफ पुलिस ऑफिसर था, उसने काई कुंडे को मारने से इसको रोका और इसको आके बहुत प्यार से कहता है कि तुम्हें मार खाने का शौक है, तुम क्यों नहीं सभी कुछ बता देते। ये देखिए खबर नजरात, ये लाश निकल आई है। सभी बहुत खुश थे, मगर ये लाश नहीं थी, ये किसी ने कुत्ते को मार के दफनाया हुआ था या कोई और जानवर था जिसको वहाँ दफनाया हुआ था। ये क्या सिलसिला था, इसके ऊपर फिल्म में रोशनी नहीं डाली गई कि विजय ने ये काम किया था या किसने किया था। इतने में ताई कुंडे जो है, जब उसको वहाँ से जानवर की लाश मिलती है और कुछ करने को नहीं मिलता, तो वो एक दफ़ा फिर विजय की तरफ बढ़ता है और जब विजय की तरफ बढ़कर वो उसके हाथ बढ़ाने लगता है तो विजय अपनी बेटी को गले लगाकर लोगों की तरफ इशारा करके कहता है, ये है वो जालिम शख्स, ये है वो दरिंदा शख्स जिसने मेरी मासूम अन्नू को मारा है और बहुत मारा है। बस ये बात थी। तो उसके बाद हजूम ने जो ताई कुंडे का हश्र किया है, बहुत मारा, ताई कुंडे को फुटबॉल बना लिया। और आपके सामने है कि ताई कुंडे चारों तरफ से पिट रहा है और रहम की फरियाद कर रहा है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मामला अदालत में जाता है और अदालत ये कहती है कि अब कोई भी जो है वो विजय को हाथ नहीं लगाएगा और अगर किसी ने कोई भी कुछ भी पूछना है तो वो पहले अदालत से पूछेगा। और यहाँ पर जब महेश और आईजी बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, फिर विजय को बुलाते हैं समंदर के किनारे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसे कहते हैं, खुदा के लिए तो हमें सिर्फ इतना बता दो, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इतना बता दो हमारा बेटा जिंदा है या ख़त्म हो गया था, कि हम इसके बाद लंदन चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद हाथ जोड़कर विजय बोलना शुरू करता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा मेहमान आया जिसको हमने बहुत रोका, बहुत समझाया और वो बाज नहीं आया, और फिर हम उसका वो नहीं चाहते थे, जो कि हमसे हो गया, गलती से हुआ, अनजाने में हुआ, और वो फिर ऐसी जगह चला गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। ये देखिए विजय के हाथ जुड़े हुए हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि जो कुछ हुआ मैंने जान के नहीं किया। इसके बाद जो है मुकदमा खारिज हो जाता है और विजय को आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस और मीरा आईजी वो मानने को तैयार नहीं थी। बज़ाहिर उन्होंने क्लीन चिट दे दी और ये क्लीन चिट लेने के बाद विजय जो है वो हंसी खुशी जो है वो जेल से, थाने से निकल जाएगा। लेकिन इसकी अगली किस्त भी है जो कि बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि आखिर सैम की लाश गई कहाँ।